नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 नवंबर 2021 और यहाँ पे 16 नवंबर 2021 के लिए यानी मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक को देखेंगे, लेकिन उसके पहले बता दूं चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लाइव मार्केट में आपको कॉल्स प्राप्त होते हैं। तो चलिए, और साथ ही स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है। देखिए, बैंक निफ्टी का जो आज हाई पॉइंट हम सबसे पहले मार्क करें, हम लोग अलग अलग क्रिटेरिया पे देखेंगे। गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, 15 मिनट चार्ट सब देखेंगे, ऑप्शन चेंज सब देखेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखना है। तो उसके पहले बता दूं कि हाई तो 39,117 का लगा है, यानी कल जो मैंने बात किया था कि ये 39,000 बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये 39,100 39,000 तक जा सकता है। तो आप देखिए, बिल्कुल 39,100 तक, 117 तक गया है वहाँ पर। और मैं ये भी बोल रहा था कि 39,200 के ऊपर हम नहीं जाएंगे, कल ये बात हो चुकी थी, आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से हुआ। और नीचे सपोर्ट लगाया है 38,600 का, यानी मैंने कल कहा था कि 38,400 पर हमारा एक बढ़िया सपोर्ट है। 38,500 ही हमारा नज़दीकी सपोर्ट बनता है, लेकिन 38,400 एक बढ़िया सपोर्ट है। तो आप देखते हैं कि आज 600 पर इसने होल्ड कर लिया अपने आप को। तो 38,400 अभी भी हमारा वैलिड सपोर्ट जोन है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग 38,700 पे कर दिया है, और ये क्लोजिंग थोड़ा सा, ये जो प्रीवियस ओपनिंग प्राइस था ना फ्राइडे वाला, बिल्कुल उसी के पास में जाके इसने क्लोज कर दिया है। तो अब हमें ये देखना है कि ये अब ऊपर जाने के चक्कर में या नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइन आपको ड्रॉ कर लेना चाहिए, कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। इसने लो पॉइंट पे 38,400 का एक सपोर्ट बना के छोड़ा हुआ, ये हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम क्लोजिंग करना होगा 38,900 के ऊपर, 38,900 के ऊपर, 925 के ऊपर। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, ऊपर जाने के मूड में नहीं बनेगा। फिलहाल बड़ा रेजिस्टेंस बात करें तो 39,200 वाला आ रहा है, वो वैलिड है, उसको ब्रेक करने के बाद ही कुछ हो सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ से ये सारे 15 मिनट के चार्ट पर ड्रॉ किया हुआ है। जब मैं 15 मिनट का चार्ट करूँगा तो फिर ये ट्रेंड लाइन का यूज़ आपको वहाँ पे दिखेगा। ऑप्शन डेटा आज के चक्कर में क्या बता रहा है, कहाँ पे चेंज हुआ है ऑप्शन डेटा को, ये समझ लेते हैं। देखिए, क्लोजिंग फ्लैट हुए हैं, क्लोजिंग में ज़्यादा अंतर नहीं, मात्र 31 पॉइंट क्लोजिंग है, लेकिन ये विक्स हमें दिखाता है ऊपर से कमजोरी, वीकनेस दिखाता है, विक्स फॉर वीकनेस, ये वीकनेस दिखा रहा है। इसका मतलब ये वीकनेस बढ़ सकता है क्या, या मजबूती मिल सकता है नीचे से। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 38,700 के पास में। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल और पुट की एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे है कि स्पॉट प्राइस हमारा 38,700 पे क्लोज हो गया, तो रजिस्टेंस है इस तरफ में और यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो 38,700 पर हम एट द मनी बैठे हुए हैं। अब देखिए, इसको नज़र में रख के अगर हम ये देखते हैं कि तो 7,92,000, आप राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं तो 8 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है 38,700 के स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ पे ये क्लोज हुआ है। और इसी जगह पे आप देखते हैं तो 7,20,000 के आसपास में हमारा पुट राइटर है, तो 7,92,000, 7,20,000, ये मामला एकदम बराबरी का है। ये मामला बिल्कुल बराबरी का चल रहा है, यानी इस लेवल के नीचे जाएगा तो कॉल राइटर हावी हो जाएंगे, और इस लेवल के ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा संतुष्टि पुट राइटर के लिए बना हुआ रहेगा, लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए बना हुआ रहेगा। तो फिलहाल हम 38,700 को क्या करेंगे कि मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे। अब यहाँ पे वापस से करता हूँ रजिस्टेंस, तो 38,800 पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे मामला है 9,98,000, आप राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 10 लाख के आसपास में कहीं ना कहीं कॉल राइटर 38,800 पर है, पुट राइटर 5.5 लाख है, यानी कि आधा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 लाख और 5.5 लाख बड़ा डिफरेंस है। तो हम 38,800 का हमारा एक रजिस्टेंस एरिया बन रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं 38,900 पर, तो यहाँ पे देखिए 2,63,000 के आसपास में पुट राइटर है, और अगर कॉल राइटर बात करते हैं तो 8.5 लाख है, 6 लाख ज़्यादा है कॉल राइटर। तो 38,900 हमारा एक रजिस्टेंस आ रहा है, और 39,000 बाई डिफ़ॉल्ट 38,900 के बाद जो है रजिस्टेंस आएगा वो आएगा 39,000। यहाँ पे सबसे बड़ा रजिस्टेंस आपको मिलेगा, आप देखेंगे 39,000 पर, तो यहाँ 28,56,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है। अचानक से बढ़ गया 28,56,000। पुट राइटर देखते हैं तो 7 लाख के आसपास में है। तो ये 39,000 को ब्रेक करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो 39,100, जहाँ से आज हम रिटर्न किए वहाँ पे देखिए 8,35,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 1 लाख है। तो 39,100 तक मैं लेके चलता हूँ रजिस्टेंस एरिया, 38,800, 900, 39,000, 39,100। हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं, इस तरफ में हम सपोर्ट ढूंढेंगे। तो सपोर्ट में क्या बता रहा है,
38,600 पे आज हम यहीं से लौटे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जहाँ पे पुट राइटर 4,20,000 है और कॉल राइटर 3 लाख है, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो हम पहला नज़दीकी सपोर्ट 38,600 लेके चलेंगे। दूसरा 38,500 ये बड़ा सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे 18,19,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर की बात करते हैं तो 14,17,000, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी 14 लाख के मुकाबले 18 लाख ज़्यादा है, तो 38,500 हमारा एक सपोर्ट एरिया बनेगा। दूसरा 38,400 ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 4,47,000 का पुट राइटर है, तो कॉल राइटर उसके मुकाबले मात्र 1.25 लाख है, तो इसका मतलब है कि 38,400 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और एक सपोर्ट ले सकते हैं 38,300, हम जब तक 38,300 के ऊपर हैं ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लैट रहेगा लेकिन गिरावट नहीं। 38,300 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे 4.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 59,000 के आसपास में आ रहा है। तो मैं 38,300 तक से सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, और 400, 500 और 600, और इधर रेजिस्टेंस तो हमारा ये है ही। अब चार्ट पे चलेंगे और इसको बाय और सेल लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कॉल और पुट का। तो चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों लेवल नोट कर लिया है। अब देखिए हमें अगर बाय और सेल अगर करना है तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की तरफ बैंक निफ्टी को समझेंगे। क्लोजिंग कर रहा है 38,700 के आसपास में, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है 38,800 का, ठीक है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस एरिया 38,800 का आ रहा है। अब यहाँ से हमें ये देखना होगा, कल थोड़ा सा सावधानी बरत के आपको ये ट्रेड करना है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, ये थोड़ा सा समस्या इसको पैदा कर सकता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको बाय करना होगा 38,750 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ हैं तो ट्रेडर हैं तो 38,800 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, पहला रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, देन आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों ही कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो 38,900 से लेके आपको बनेगा 39,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 38,900 से 39,100 तक का एक टारगेट बनेगा। इस हिसाब से आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को भी बाय करके आप चल सकते हैं। 38,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि ये नीचे की साइड में आ जाए, सेल में आने लगे। तो अब हम क्लोजिंग कर रहे हैं 38,700, और आपको मैंने क्या कहा, मेक और ब्रेक लेवल हमारा 38,700 ही है। तो अगर हम 38,700 के नीचे निकल जाते हैं तो वो लेवल टूट जाएगा, तब हम ज़रूर यहाँ पे सेल करेंगे, और नीचे टारगेट आपको खुल सकता है 38,600 से लेके 38,400 तक का एक टारगेट देखने को बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन आप 38,700 का भी रख सकते हैं और 38,600 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, इंडेक्स यहाँ से नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा करके आप चल सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है दोस्तों तो लेवल बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम गैप अप की बात समझते हैं। तो गैप अप अगर ये हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ पे ये समझते हैं। कहाँ पे गैप अप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 38,700 पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो अगर ये गैप अप ओपन होगा तो ये 39,000 के पास ओपन होता है, पहला कंडीशन ये। या दूसरा बहुत अच्छा रहा तो 39,100 पर हो सकता है, या बहुत और इससे अच्छा होगा तो 39,200 पर हो सकता है। यही तो होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो 39,200 पे तो फिलहाल हम लोग नहीं देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे 39,300, सॉरी 39,100 और 39,000, इस लेवल पे हम देख सकते हैं। तो अगर इस दोनों ही लेवल के पास ओपन होता है तो आपने देखा कि यहाँ से कैसे रिजेक्शन आज इसको मिला है, और हम तब तक सही नहीं हो सकते जब तक हम 39,200 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना कर दें। यानी इसके नीचे जब तक हम रहेंगे 39,000, 39,100, तो हम सेल का ही पोजीशन बनाएंगे, सेल करेंगे, और टारगेट खुलेगा यहाँ पे 38,900 से लेके 38,600 से 700 तक आप आ सकता है नीचे की साइड में। ये होगा हमारा सेल लेवल कि 39,000 या 39,100 पर ओपन होता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट 38,900 से 38,700, 600 ये सब टारगेट बनेगा। देन आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और ये कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा, तो आप ये 38,900 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप का सिनेरियो हुआ। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब फिर लेवल बदल जाएगा, और गैप डाउन किस लेवल पे होगा, 38,700 पर ओपन हो रहा है, लो 38,600 लगाया, तो 100 पॉइंट का गैप डाउन का कोई मतलब नहीं है। तो या तो इस एरिया पे ओपन हो, आप देख रहे हैं ये बार बार रिजेक्शन पॉइंट लिया हुआ है, और ये पॉइंट कितना का आता है, ये आता है 38,400 पर। तो अगर ये 38,400 पे ओपन होता है तो भी बाय करेंगे। अगर ये 38,300 पे ओपन होता है
तो भी बाय करेंगे। लेकिन अगर ये 38,200 पे ओपन होता है तो सेल करेंगे। याद रखिएगा, ये 38,400 300 ये हमारा बाइंग एरिया है, लेकिन 38,200 जो है इसके पास में ये सेलिंग एरिया है, इसके नीचे हमें सेल करना है और इसके ऊपर हमें बाय करना है। तो हम गैप डाउन की बात करें कि 38,400 पर अगर ओपन होता है या 300 पे तो हम बाय करेंगे। ऊपर के साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 38,500 से लेके 38,700 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। देन आप इस हिसाब से यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन कितना का रहेगा, 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 38,400 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये आपको एक मैंने गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन सारे लेवल पे बता दिया। अभी देखते हैं इसका इंडिकेटर क्या बता रहा है। इंडिकेटर में अभी भी काफ़ी कमजोरी है, MACD दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए MACD बिल्कुल अपना इस हिस्टोग्राम को ब्रेक करने जीरो वाले लेवल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है और इसके बीच का डिफरेंस MACD और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, वीकनेस का सिग्नल है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इंडेक्स में वीकनेस है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो ऊपर में ये विक्स भी बना है ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ संकेत है। इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट कवरिंग बीच बीच में मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पर कल भी ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ था और आज भी ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पता चलता है कि यही ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट एरिया बनता है। अब देखिए हम सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करेंगे कब, जब इस एरिया को आप देख रहे हैं, यहाँ वाला एरिया को, यहाँ वाला एरिया को, इस एरिया को जब तक हम ब्रेक नहीं कर दे ऊपर, तब तक हम बाय में 15 मिनट के चार्ट पे बाय नहीं कर सकते। और इस एरिया का प्राइस आता है 38,800। तो अगर ये 38,800 के ऊपर कल निकलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 38,900 और 39,000 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये नीचे वाला एरिया जो सपोर्ट बनता है वो है 38,600, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ये 38,400 तक यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और एक एक करके सारे बैंकिंग स्टॉक्स को समझेंगे। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए कंफ्यूज है, कहाँ जाना है इसको पता नहीं, लेकिन याद रखिए ये 1240 से 50 के ऊपर जैसे क्लोजिंग स्टार्ट करेगा आपको 1300 का टारगेट दिखा देगा और नीचे 1200 को ब्रेक करेगा तो 1175 से 1150 का टारगेट देगा। एक्सिस बैंक के पास सपोर्ट एरिया 720 का, 720 के ऊपर रहेगा पॉजिटिव, 720 के नीचे चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। बंधन बैंक की बात करते हैं, बंधन बैंक अप साइड में 320 के ऊपर निकलेगा तो 330 के टारगेट देगा। नीचे खुल गया अगर 310, 9, 7 ये सब के नीचे आ गया तो 300 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए इसी ट्रेंड लाइन को मैं अब ऊपर की साइड में बढ़ा रहा हूँ तो पता चलता है इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 95 से 96 का नेक्स्ट लेवल बन सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ इंडिया जब तक 65 के ऊपर फिर दोबारा नहीं निकले ये पॉजिटिव नहीं होगा, तो अभी नज़र रखेंगे इस पर। कैनरा बैंक बहुत ही ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर हमें 235 के ऊपर निकलने के बाद नया टारगेट 240 से 45 बनेगा, नीचे तोड़ देगा 225, सेल करेंगे 220 से 215 का टारगेट। फेडरल बैंक की बात करते हैं, फेडरल बैंक 102 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, 102 को ब्रेक करेगा 104 से 6 का टारगेट और नीचे के पास सपोर्ट एरिया 95 के आसपास, तो उसके ऊपर जब तक बनाए दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक 1600 के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा, लेकिन फिलहाल 1580 को अगर ये क्लोजिंग कर दे तो बहुत अच्छी बात है। 1580 के बाद 1600 के टारगेट और नीचे अगर ये निकल गया 1550 के नीचे तो सेल करके 1530 का टारगेट। ICICI बैंक इसी ट्रेंड लाइन पर होल्ड कर रहा है। देखिए पूरे चांस हैं कि अगर ये 782, 83, 84 ये सारे लेवल अगर ब्रेक करता है तो 800 के टारगेट ऊपर आपको दिखाएगा। नीचे अगर ये ब्रेक कर गया 770 सेल करेंगे 750 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, इन शॉर्ट टर्म और इंट्राडे नहीं करना है। और इंडियन बैंक की बात करते हो तो अभी एक बार वापस अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश कर। देखिए इधर कुछ दिनों में PSU बैंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी रैली देखने को मिला था, तो अभी समय प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। उसमें आपको डरने घबराने जैसी कोई बात नहीं, आपको व्यू आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या व्यू रखा आपने। लॉन्ग टर्म रखा है तो क्यों डरना है, बाय ऑन डिप कर लेंगे। बेहतरीन स्टॉक लिया तो शॉर्ट टर्म लिया तो अपना स्टॉप लॉस को होल्ड करके रखेंगे, अगर स्टॉप लॉस कट जाएगा तो बाहर आ जाएंगे, दोबारा से आएगा उस लेवल पर फिर एंट्री कर लेंगे। क्या दिक्कत है, वो बढ़ेगा घटेगा क्या करेगा, वो चार्ट प्राइस है कि इस प्राइस के ऊपर। जैसे कि अब इसी का बात करते हैं इंडियन बैंक, ये जब तक 170 के ऊपर नहीं निकलेगा अब ये नहीं बढ़ सकता। इसी तरह अगर ये
ये गलती से 165 के नीचे चला गया तो सेल में जाएगा, 160 का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, इंडसइंड बैंक ऊपर 1065 के ऊपर चला जाएगा तो 1110 के टारगेट, और नीचे अगर ये 1030 के नीचे गिरता है तो 1000 का टारगेट सेल साइड में। कोटक महिंद्रा बैंक 2100 के ऊपर निकलेगा तो 2150 के टारगेट। पीएनबी की बात करते हैं तो पीएनबी भी बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, इसको नीचे जितना आवे आपको बाय करना है लंबे समय के लिए 3 to 5 ईयर्स। आरबीएल बैंक में 220 का एक रेजिस्टेंस एरिया, देखिए यहाँ पर ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, तो हो सकता है इस सपोर्ट एरिया को लेने के बाद टच करने के बाद यहाँ से बाउंस कर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर 205 के नीचे आ गया तो 195 का टारगेट दे देगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई के बारे में 520 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर 500 के नीचे निकल गया तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, 480 तक आ सकता है। यूनियन बैंक 52 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन नया नहीं बनेगा। यस बैंक 15 रुपये के ऊपर नया लेवल खुलेगा, अदरवाइज अभी कुछ भी नहीं करना इसमें। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस और मार्केट रिलेटेड खबरें प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।